15वें बॉलर पे 15वें ओवर में नहीं होता, रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होगा। और अगर बॉल चेंज हो गया तो फिर होना शुरू हो जाएगा। रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होगा। बॉल चेंज उस वक्त अगर चेंज आप करते हो तो फिर इस वजह से सूरत है चांस होने के, क्योंकि वो तो डब्बे से निकलता है, क्या पता बना हुआ पड़ा वो फिर। Same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया ही। ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग के जुमरे में लिया है। जिसमें इंडिया तक के रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो 15वें ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग हो रहा है वो भी जो हमने कहा रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है। मेरे अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें। नया बॉल आ गया, लेकिन अब वो जो 18वां ओवर था उसमें बुमराह को पुराना गेंद पकड़ाया गया और उसने कहा इसकी रिवर्स स्विंग हुई। अजीब बात है कि आर्चर जैसा प्लेयर नॉर्मल स्विंग नहीं कर रहा और बुमराह जो है वो आपका रिवर्स स्विंग कर रहा है 18वें ओवर में। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद का डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं। 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है। देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम। वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, वो निचली वाली जेबों में डालता है। ऊपर जाके वो फोर्थ अंपायर को, जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं, उनको पढ़ाता है ये फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीज़ें, स्पेशली इन आ कंट्री, कि बाकी बॉलर्स किसी से भी नहीं स्विंग हो रहा। बट दे ऑल्सो थिंक कि दीज बॉलर्स जो इंडिया के हैं, मे बी दे हैव लर्नड समथिंग मोर, मे बी दे आर बेटर राइट नाउ, मे बी दे इन बेटर फॉर्म and they're performing well, of course. Absolutely. बहुत ज़्यादा रिस्क पोजीशन पे और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। सीम पोजीशन वो हाथ से निकलते ही आपको नज़र आता है, वो जब स्लो में दिखाते हैं, जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नज़र आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, वो या बना हुआ पड़ा हो, या आप 15वें ओवर के बाद जब हो रहे हैं या बना रहे हो, आप बनाने के तरीके बना हुआ भी तो हो सकता है, बना हुआ भी हो सकता है, ये बना रहे हैं आप, ठीक है ना। अब ये तो टैक्टिस होती है ना कि बॉलर के ऊपर तो कैमरा होता है, फील्डर्स के ऊपर कैमरा नहीं होता जी। जब आप कहते हैं कि यार कोई बना रहा है, किसी को टास्क दे दिया यार तुम बॉल बनाओ, कैमरा तो सब पे होता है बॉस। हाँ, लेकिन वो इजी नहीं है, टैक्टिस बहुत ज्यादा है। कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता, इतने तरीकेकार है। कैमरा भी उन्हीं का है। बिल्कुल कैमरा कुछ नहीं कर, नहीं कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता, बॉल मतलब जो बनाने के तरीके हैं। लेकिन अब वो आजकल के दौर में शायद उस तरीके से ना कोई एक्सपर्ट हो इतना बनाने में, लेकिन शायद पहले ये चीजें कहीं ना कहीं दुनिया में चलती रही हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, ये जो बात हम करते हैं ना बार बार, बीसीसीआई ये है, बीसीसीआई वो है, भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये थर्ड अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, ये पिचेस अपनी मर्जी से बनवाते हैं। अब हर बंदा यही बात कर रहा है, कोई बात कर रहा होता है यार इनके बल्ले चेक करो, बैट जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई हुई इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे शक शुबात हैं, अपने आप को खुद डाला, ठीक है। ये शक शुबात है कि यार ये मारते हैं तो गेंद कितनी दूर जाती है, ये टाइम करते हैं छक्का हो जाता है, दूसरे जोर लगाते हैं गेंद ग्राउंड में रहती है, ठीक है। तो जिस तरह बॉल की बात हुई, एक टाइम ऐसा था एक वर्ल्ड कप में, तो यार इन्होंने कोई वो बैटरी लगा ली अंदर ये वो तो निहायती बेवकूफी वाली बात ठीक है। मतलब यानी टू बी वेरी क्लियर, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ने ये बात की थी, मोहम्मद शामी को लेकर उन्होंने की थी कि हो सकता है कोई लग सकती है चिप बॉल में। देखें, आपने कभी लगाई है? देखें बॉल किसी को देखिए बॉल भी चिप लग रही है, लेकिन वो बेसिकली देखने के लिए कि आपका कितना स्विंग होता है, क्या होता है, उस चीज के लिए ये एक नई चीज आ गई है। जैसे बैट में वो लेकिन ऐसी चिप लगी कि जो बॉल को यूं भी करा दे, वो भी करा दे। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज ये है कि चले एक ये भी एक चीज रूल के अंदर डाल दें कि अगर ये भी शक-ओ-शुबात हो रहे हैं कि बॉल जब पुराना डब्बे से निकाला तो वो रिवर्स स्विंग क्यों होना, चेंज हुआ, वो क्यों हुआ, चेंज होने के कुछ चांसेस ये होते हैं, कोई सूरत होती है कि यार गेंद ग्राउंड से बाहर गई, किसी लोहे पे लग गई, कहीं पे लगी, कुर्सियों पे लगी, किसी ऐसी जगह पे लगी, बॉल ज्यादा खराब हो गया, डी शेप हो गया, ये सूरत भी होती है जो है वो चेंज होने की।
दूसरा ये कि भाई अगर ये भी शको शुबात है तो जब डब्बे से बॉल निकले तो अंपायर का काम है बैट्समैन को भी दिखा दे कि भाई ये जो बॉल है ये हमने बॉल निकाला, तो उसमें बैट्समैन जिस तरह टेबल में होता है। पोस्टमार्टम करूं, जसप्रीत बुमराह बेबी बॉलर है, अच्छा बेबी बॉलर है। शाहीन शाह अफरीदी 100 टाइम्स बेटर बॉलर है जसप्रीत बुमराह से, अच्छा तू ये भी बोलता है। और तू कहता है कि बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, एग्री ना? मैं देखो मैं आपको पहले दिखा देता हूं ना, पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर इस लंडपोल की जो किरली है ना इसकी जरा लेते हैं फिर आज, क्योंकि आज भी तू इस बात पे एग्री करता है ना तो इस बात पे एग्री, तो जरा एक एक करके ना जरा मैं आपको सारा दिखाता हूं, पहले देखते हैं फिर इसकी लेते हैं। जरा पहले आप जरा देखो अगर शाहीन और बुमराह में से कौन सा बेहतरीन फास्ट बॉलर है? बेस्ट शाहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आता। शाहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आता। अच्छा, एक तो देख लिया, उन दूजे पे आ रहे हो, अब दूसरा देखो। तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा, तो मुझे बुमराह मेरे लिए बेबी बॉलर है। तेरी मैं बेबी निकालता हूं आज जरा तेरे साथ ना मैं पापी पापी चूलो चूलो करता हूं जरा आज मैं तेरे साथ। हुआ है उसके बाद अगर बुमराह जैसे बॉलर आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ओ भाईजान की कतई सोच देख रहे हो कि एक स्टेटमेंट नहीं, 2 स्टेटमेंट नहीं, इकट्ठे ही 3 दे दिए हैं। जिस तरह पाकिस्तान टीम को हर मैच में रन लेने का शौक होता है ना, कि ये नहीं कि पहले मैच में रन ले लिया, दूसरे में विन ले ले, फिर तीसरे में रन ले, नहीं, उन्होंने पहले इकट्ठे 3 रन लेने होते हैं ताकि कतई शौकिया अपना काम उधर पूरा कर दिया जाए। ये अब्दुल रज़ाक है भाईजान, इसने हमेशा जो है वो बात की है जिसका रियलिटी से कोई लिंक नहीं होता। मतलब मुझे लगता है कि ये सर्कस में काम करता रहा, सर्कस मतलब जिसका रियलिटी से कोई तलक नहीं होता। भाईजान फरमाते हैं कि बुमराह एक तो बेबी बॉलर है, फिर भाईजान फरमाते हैं कि बुमराह नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, फिर फरमाते हैं कि जी 100 टाइम्स बेटर देन। अब्दुल रज़ाक साहब, क्या आज भी आप अपनी बात से हो सहमत? जसप्रीत बुमराह ने बता दिया कि जसप्रीत बुमराह क्या है, और शाहीन अफरीदी ने भी बता दिया कि वो क्या है। बेटा शाहीन अफरीदी से उम्मीद रखने से बेहतर है कि बंदा खुसरे से औलाद की उम्मीद रख ले। शाहीन अफरीदी से उम्मीद रखने से बेहतर है कि बंदा किसी खुसरे से औलाद की उम्मीद रख ले कि भाई ये औलाद दे देगा। शाहीन से ना उम्मीद रखना। तूने बोला था ना बेटा, सीधी सी बात है, तूने एक टाइम जब ये स्टेटमेंट्स दिए थे ना, तूने शायद अफरीदी को खुश करने के लिए उठाने के लिए तूने ये स्टेटमेंट दिए थे कि चलो मैं शायद अफरीदी को खुश कर देता हूं, वो मुझे कुछ काम शाम दे देगा, कोई पैसे पूसे पकड़ा देगा, तो भाई मेरा दोस्त है तो मैं दोस्ती निभा देता हूं, मैंने शाहीन को थोड़ा सा ना उठा देता हूं, ठीक है। लेकिन फिर वो कहता है ना कि कुदरत भी तो ऊपर बैठी हुई ना हमारे, हम सबको चलाने वाला भी तो एक ऊपर बैठा हुआ है ना, जो इंसान की नीयतों का नियत देखता है कि किसकी नीयत साफ है या किसकी नीयत खराब है। जसप्रीत बुमराह ने अपनी नीयत साफ रखी, जसप्रीत बुमराह ने अपनी इंटेंशंस प्योर रखी, और फिर सबने देखा, फिर ऊपर वाले ने जसप्रीत बुमराह को इज्जत नहीं दी, रुतबा नहीं दिया, जसप्रीत बुमराह को अजीम बनाया, जसप्रीत बुमराह को ग्रेटेस्ट बनाया। बेटा जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिस बंदे ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में ना इंडिया फाइनल हार गया हुआ था, फैंस बिल्कुल ऐसे मरे पड़े हैं कि इंडिया हार गया जी। वो कहते हैं जैसे जख्मी शेर, पता कोई मूवी लगी हो तो जैसे हीरो को गोलियां लग गई, हीरो ऐसे पड़ गया हुआ ऐसे, और उधर बैठ के सारे सोच रहे हैं कि यार अब हीरो खत्म हो गया, वैसे ही हीरो आंख खोलता है ऐसे, वहां से फिर हीरो उठता है और ठोका लगा देता है सबको। वही जसप्रीत बुमराह ने किया ना 2024 वर्ल्ड कप में, वहां से वो हीरो ऐसे अपनी आंख खोलता है और देखता है, और वहां से फिर वो पलटता है, और पलट के फिर वो इंडिया को T20 2024 का चैंपियन बनाता है। और वहां वो रुकता नहीं है, वो 2026 T20 वर्ल्ड कप देख लो, आपके सामने है।